हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। आज का हमारा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले मेटल एंड नॉन मेटल को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए कि मेटल्स कितनी होती हैं, नॉन मेटल्स कितनी होती हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं और कितने हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं। अब देयर आर 118 एलिमेंट आर नोन टिल डेट। 118 एलिमेंट हैं हमारे पास आज की डेट तक, जिनमें से 92 मेटल्स हैं, 20 हमारे पास नॉन मेटल हैं और 6 हमारे पास मेटलॉइड्स हैं। अब जो 92 हैं उनमें से कुछ के एग्जांपल हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट नॉन मेटल के एग्जांपल्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन। ये हैं हमारे मेटलॉइड्स बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम। ये हमें इतना ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे 11th में काम आने वाले हैं। हमें पता होना चाहिए मेटल और नॉन मेटल, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो लिंक करता है मेटल और नॉन मेटल के साथ। तो ये है हमारा टॉपिक पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर हमें मेटल और नॉन मेटल की नॉलेज होनी चाहिए। अब हम करेंगे इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेटल की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है? लस्टर, हार्डनेस, स्टेट, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरस। अब हम इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब हमारे पास लस्टर क्या होता है? लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस, कि जो हमारी मेटल होती हैं उनकी सरफेस जो होती है वो कैसी होती है? शाइनी सरफेस होती है। फॉर एग्जाम्पल शाइनिंग का मतलब होता है लाइक चमकदार उनकी सरफेस होती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर। नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्ड। अब जो मेटल्स होती हैं वो जनरली हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड कॉपर। स्टेट, मेटल आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। अब जो मेटल्स होती हैं वो किस में एग्जिस्ट करती हैं? सॉलिड स्टेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड कॉपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब हम मेटल को बहुत पीटते हैं, पीट के उनको थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी। उसका एग्जांपल है गोल्ड एंड सिल्वर। देन आता है हमारे पास डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि जब हम मेटल से वायर बनाते हैं, मेटल को वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उसका एग्जांपल है हमारे पास कॉपर वायर्स। अब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे पास जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं किसकी? हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। तो फॉर एग्जांपल में हमारे पास है कॉपर वायर्स। सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है कि जो मेटल होती है वो सोनोरस होती है, स्ट्राइक होना हार्ड सरफेस। अब जब मेटल किसी हार्ड सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है, उससे टकराती है, तो उसमें से कोई आवाज़ निकलती है और वो जो आवाज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोनोरस। ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की। अब हम नेक्स्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? उसकी भी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी है जैसे हमारे पास मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी थी, बस यहाँ पे इसमें थोड़ा चेंजेस है। कुछ लस्टर, चमकदार। अब जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी कोई शाइनिंग सरफेस नहीं होती। फॉर एग्जांपल कोल। अब जो कोल होता है वो हमारे पास ब्लैक कलर का होता है। हार्डनेस, नॉन मेटल जो होती हैं वो जनरली सॉफ्ट होती हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड फॉर एग्जांपल कोल। अब कोल सॉफ्ट तो नहीं होता, बट उसने बोला एक्सेप्ट डायमंड। अब स्टेट, स्टेट की बात करते हैं। जो नॉन मेटल है वो एग्जिस्ट करती है गैसियस स्टेट के अंदर, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन। मैलिएबिलिटी, नॉन मेटल्स जो होती हैं वो नॉन मैलिएबल होती हैं। डक्टिलिटी, जो नॉन मेटल होती हैं वो नॉट डक्टाइल होती हैं कि उनको हम वायर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती हैं। सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है, अब जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नॉट सोनोरस, मतलब उनमें से कोई भी आवाज़ नहीं निकलती। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की, नॉन मेटल की, और हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में नॉलेज ली, कितने एलिमेंट्स हैं, क्या है। तो आप ये वीडियो देखो और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।